So Simple tutorial. Good evening, students. Welcome to SST So Simple tutorial. Today I am going to discuss very briefly on Martin Luther and the Protestant Reformation. This is there in the lesson Print Culture and the Modern World of History textbook of class 10. So my dear students, Protestant Reformation was a 16th century religious movement that sought to reform the Roman Catholic Church. ये एक धर्म सुधार का आंदोलन था जिसका उद्देश्य था कैथोलिक चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के जो इम्पोर्टेंट फिगर्स थे उनमें मार्टिन लूथर, कैल्विन और ज्विंगली का नाम आता है। मार्टिन लूथर एक जर्मन थियोलॉजियन और रिफॉर्मर थे। उन्होंने कैथोलिक चर्च की कई प्रथाओं की आलोचना की, जैसे कैथोलिक चर्च के पादरी और अधिकारी भ्रष्टाचार करते थे, पैसों के बदले धार्मिक पदों की खरीद फरोख्त करते थे। दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट था सेल ऑफ इंडल्जेंसेस। इंडल्जेंस मतलब पापों की क्षमा के लिए पैसे लेने की प्रथा थी। चर्च पापों की क्षमा के लिए पैसे लेता था। लूथर का मानना था कि पापों की क्षमा पैसे से नहीं बल्कि विश्वास और पश्चाताप से मिलती है। इसके अलावे भी कई चीज़ें थी। आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा रोमन कैथोलिक चर्च को जान लें। मिडिल एजेस में रोमन कैथोलिक चर्च बहुत पावरफुल हुआ करता था। चर्च यूरोपियन सोसाइटी के सिर्फ रिलीजियस या स्पिरिचुअल मैटर्स को ही नहीं बल्कि हर पहलू को, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो या पॉलिटिकल, सबको इन्फ्लुएंस करता था। उस समय क्रिश्चियनिटी यूरोप में एकमात्र एक्सेप्टेड रिलीजन हुआ करता था, इसीलिए उसके पास रिलीजियस मैटर्स में मोनोपोली थी और उसकी शिक्षा को ही अंतिम माना जाता था। चर्च के आदेश हों या टीचिंग्स, उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। चर्च को लगता था कि लोगों की आस्था पर, उनके विश्वास पर सिर्फ उनका अधिकार है और उसकी बात ही अंतिम है। इसीलिए जो लोग डिफरेंट व्यूज़ रखते थे उन्हें विधर्मी माना जाता था और उन्हें कई तरह की सज़ा दी जा सकती थी, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल था। यहाँ दो टर्म समझ लें, एक हेरेटिक, दूसरा इंक्विजिशन। पहले हेरेटिक। हेरेटिक उन व्यक्तियों या विचार को कहा जाता था जो चर्च की मान्यताओं से असहमत हों। पीपल और आइडिया दैट डू नॉट फॉलो द एक्सेप्टेड टीचिंग्स ऑफ द चर्च। ये लोग अपना अलग या विरोधी विचार रखते थे। इन्हें ही विधर्मी कहा जाता था और चर्च इनके प्रति बहुत सख्त हुआ करता था। दूसरा टर्म है इंक्विजिशन। इंक्विजिशन वॉज अ रोमन कैथोलिक कोर्ट टू आइडेंटिफाई एंड पनिश हेरेटिक्स। यह एक धर्म अदालत हुआ करती थी, विधर्मियों की शिनाख्त करने वाली और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था। सजा के भी कई टाइप थे, जैसे चर्च विधर्मियों को चर्च की सदस्यता से निकाल देता था, जिससे उन्हें चर्च की सेवाओं और संस्कारों से वंचित कर दिया जाता था। इसे एक्सकम्युनिकेशन कहा जाता था। विधर्मियों को यातना भी दी जाती थी, जिससे वे अपने विश्वास को बदलने के लिए मजबूर हो जाए। इसे टॉर्चर कहते हैं। विधर्मियों को कारावास में भी डाल दिया जाता था, जिसे हम लोग इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। विधर्मियों को मृत्युदंड भी दिया जाता था, जो अक्सर जलाकर मार देने या फांसी देने के रूप में होता था। इन पनिशमेंट्स का ऑब्जेक्टिव लोगों को चर्च के अधिकार को चुनौती देने से रोकना और चर्च की शक्ति को बनाए रखना था। इंक्विजिशन के द्वारा कई साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स को प्रताड़ित किया गया। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने गैलीलियो का नाम तो सुना ही होगा, वही जिसने टेलीस्कोप इन्वेंट किया था। वो बेचारा इसी इंक्विजिशन का शिकार हुआ ये कि गैलीलियो ने कोपरनिकस के सोलर सिस्टम मॉडल को सपोर्ट किया। उस समय चर्च यह मानता था कि पृथ्वी ही सेंटर में है और सारे ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। इसे जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। जबकि गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये बात चर्च के टीचिंग्स के खिलाफ चली गई। तो इस तरह गैलीलियो भी हेरेटिक हो गया। 1633 में गैलीलियो को रोम में इंक्विजिशन के सामने पेश किया गया। उन्हें एक्सकम्युनिकेशन की सज़ा मिली। उन्हें अपने विचार वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। गैलीलियो ने अपने विचार वापस लिए। उनकी पुस्तकों को जला दिया गया, उन्हें घर में नज़रबंद कर लिया गया और बाकी जीवन घर में ही रहने का आदेश मिला। अब वापस मार्टिन लूथर पर आते हैं। लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 थेसिस लिखी और इसकी एक कॉपी विटनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर टांग दी। इसमें लूथर ने चर्च को डिबेट के लिए चैलेंज किया। यह कोई खेल नहीं था, उस समय यह एक बड़े साहस की बात थी। जल्दी ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छपे और पढ़े जाने लगे। नतीजे में हुआ कि चर्च में डिवीजन हो गया और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई।
लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद भी किया जिससे यह आम लोगों तक पहुंचे। उन्होंने जर्मन भाषा में बहुत सी भावपूर्ण भजनों की भी रचना की। लूथर से चर्च का नाराज होना तय था। चर्च की ओर से लूथर से अनुरोध हुआ कि वह इंडल्जेंस के विषय में अपनी शिक्षा वापस ले, किंतु लूथर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो रोम ने 1520 में कैथोलिक चर्च से लूथर को एक्सकम्युनिकेट करने की घोषणा की। उस समय से लूथर अपने नए संप्रदाय का नेतृत्व करने लगे, जो बाद में प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना गया। कैथोलिक चर्च से अलग होने के बाद लूथर ने अपना अधिकांश जीवन विटनबर्ग में बिता दिया, जहां वे यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर देते रहे और थियोलॉजी और बाइबल के विषय में रचनाओं की सृष्टि करते रहे। तो ये था मार्टिन लूथर और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की एक संक्षिप्त जानकारी। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पर लिखकर हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।